फ्रेंड्स, दिस इज सुनकर प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ द क्लास 10 फिजिक्स। सेलिना का जो फिजिक्स था उसके टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे और हमने लास्ट दो वीडियोज़ के अपलोड किए। इंट्रोडक्शन का एक वीडियो था और एक मूवमेंट ऑफ फोर्स का वीडियो था, ठीक है। तो अगर आपने उनको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक अलग फोल्डर मिल जाएगा उसका, ठीक है। वहाँ पर हमने अभी तक 2 वीडियो जो है अपलोड किए हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो आइए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में समझते हैं। देखिए गाइस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट समझने के लिए आप कन्वेंशनली जो आप देखते हैं, जैसे मान के चलिए अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम बोलेंगे उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम बोलते हैं उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट है। लेकिन हमको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट पढ़ना है तो इसमें समझने वाली बात क्या है, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, देखिए गाइस, सबसे पहले आपको बताते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है, इसके कंसेप्ट को जब यूज़ करेंगे, दूसरे टॉपिक्स के साथ जब रिलेट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट जो है इसका फील होगा। उसमें न्यूमेरिकल्स में तो खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में गाइस, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, घड़ी का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। जैसे सपोज मान के चलिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसको हमने पॉवेटेड किया है, इस पॉइंट के अबाउट इसको पॉवेटेड किया है। हमने क्या लगाया है, इस पर फोर्स, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी क्लॉकवाइज मोशन या रोटेशन है, क्लॉकवाइज मोशन। तो ये क्लॉकवाइज मोशन है। कौन सा मोशन है ये, क्लॉकवाइज। ये जो व्हील है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने जो फोर्स लगाया है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका पॉवेटेड है कहाँ पर, ओ पर, ठीक है। तो इस जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया है उस पॉइंट से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमको एक मूवमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। दैट मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे हमने एफ फोर्स लगाया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कहाँ पर लगाया, पी पॉइंट पर फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्लॉकवाइज मोशन में आ गया, ठीक है। कौन से मोशन में आ गया, क्लॉकवाइज मोशन में। तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमने फोर्स लगाया, तो यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ फोर्स निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, अभी हम यहाँ लिखने वाले हैं मूवमेंट ऑफ, ठीक है, फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या था, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी ओ। तो दिस मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स बिकॉज, है ना, व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी देन बॉडी रोटेट इन क्लॉकवाइज मोशन, बॉडी रोटेट इन क्लॉकवाइज मोशन। तो सच टाइप्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट, यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हुआ फोर्स के कारण। दैट टर्निंग इफेक्ट जो क्रिएट हुआ वो किस मोशन में हो गया है, क्लॉकवाइज मोशन में। एंड इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं अभी, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो दिस मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसको बोलते हैं हम लोग गाइस क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये क्या आ गया, एफ मल्टीप्लाई पी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स की, वो क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। आप याद रखें, नोट करके एक बात को कॉपी में लिख लें आप, ठीक है। क्या लिखें कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन, क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। क्या लिया जाता है ये, नेगेटिव। और नेगेटिव समझिए कैसे, कैसे आपको समझ में आना चाहिए सर ये नेगेटिव कैसे आया। जैसे सपोज समझिए ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, अगर आपने इसको लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको लिख लीजिए क्योंकि इसको अभी रफ करेंगे।
ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझिए बात को कि नेगेटिव कैसे आया। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट वेक्टर आता है, जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट वेक्टर आता है तो उनके बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। किसके किसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा? जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स आया तो किन किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ रहा है? एक तो फोर्स का, ठीक है, और ये क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, इन दो क्वांटिटी का है ना क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास? मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि उसका डायरेक्शन, ठीक है, उसका डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और वही बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका रिजल्टेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। किधर होगा? ऊपर की तरफ। जैसे आप समझ सकते हैं, आप देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अगर हम इसको कैसे घुमाएं? क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ, यानी कि इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? नीचे की तरफ। तो जब डाउनवर्ड आया तब हम इसको बोलते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव। और वही चीज़ अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो ये किधर जाएगा गाइस? ऊपर की तरफ। यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि उसको पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नीचे। इसको समझने के लिए एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, और यहाँ पर है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और आप जानते हैं फोर्स और परपेंडिकुलर जो होता है, देखिए ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऑलवेज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस पे लगने वाला, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, यानी कि जो टॉर्क क्रिएट होता है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, उसका रिजल्टेंट किधर होगा? या तो ऊपर की तरफ होगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा ऐसे करके, या फिर नीचे की तरफ होगा, ठीक है, नीचे की तरफ होगा इसका रिजल्टेंट। या तो इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आता है या फिर इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। तो जब गाइस नीचे की तरफ आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऊपर वाले का नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे डायरेक्शन चेंजेज होते हैं तो भले कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन ठीक है, उसका रिजल्टेंट जो होता है उसमें माइनस साइन आ जाता है। जैसे हमने लगाया एफ वेक्टर मल्टीप्लाई एस वेक्टर, जब ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि एक्सिस से ऊपर की तरफ, एक्सिस से ऊपर की तरफ, यानी कि आप वाई एक्सिस के हिसाब से समझ सकते हो। अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव, ओरिजिन से वाई एक्सिस नीचे की तरफ आता है तो गाइस क्या हो जाता है? नेगेटिव, ठीक है। तो सेम चीज़ है जब आप क्लॉकवाइज, है ना, जब आप क्या करते हो, जब आप क्लॉकवाइज इसको घुमाते हो, किसको? जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाता है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। स्क्रू वाला आप एग्जांपल ले सकते हो। स्क्रू को जब आप कसते हो, स्क्रू को जब आप कसते हो तो क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है उसको। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि स्क्रू क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। टाइट मतलब वो नीचे की तरफ चला गया। जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो खुल जाता है। खुलने का मतलब क्या होता है? वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आता है। तो ऊपर की तरफ आया मतलब पॉजिटिव, ऊपर की तरफ आया मतलब पॉजिटिव, और नीचे की तरफ गया मतलब नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक, तो अब हम आपको बताते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स जोड़ दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है गाइस? जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो, जैसे देखिए, ठीक है, ये इस पॉइंट पर पॉवेटेड है, आपने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, तो बॉडी क्या करेगा? इस पॉवेटेड पॉइंट के अबाउट ऐसे करके रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दिस मोशन इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, यानी कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप जो है एंटी क्लॉकवाइज मोशन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इस पर आपने क्या लगाया? पी पॉइंट पर फोर्स लगाया। क्या फोर्स लगाया? एफ। तो इस बॉडी में जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आया, ठीक है, इस बॉडी में जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आया, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा गाइस? उस मूवमेंट ऑफ फोर्स को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों पॉजिटिव लेते हैं? क्योंकि इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। इट्स रिजल्टेंट गिव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इट इज़, ठीक है, इट इज़ टेकन ऑलवेज, ठीक है, इट इज़ टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, अपवर्ड, है ना, इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इन द अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, इन द डायरेक्शन अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम उसको फिगर को फिर से समझाना चाहें तो देखिए, सपोज ये फोर्स, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ये ऊपर की तरफ इसका रिजल्टेंट आएगा। तो ये इसलिए इसको क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट समझ में आया होगा। हाँ, रही बात ये कि सर इसका न्यूमेरिकल्स में हम कैसे यूज करेंगे, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स में जब आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने बोलेगा। तो रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा, उसमें आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। तो जो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव लेना होगा वहाँ पर, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको क्या लेना होगा, पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का रिजल्टेंट एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, फिर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको लिख दिया जाएगा, तो वहाँ पर वो फाइनल रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है क्या, कि किसी भी बॉडी में ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होता है अबाउट द पोवेटेड पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हम उसको पोवेट करते हैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होता है। तो ये कैसे क्रिएट होता है, क्या हम फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तब ये क्रिएट होता है, नहीं, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने से तो क्रिएट होता ही है, साथ में एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स को भी चेंज करेंगे तब भी उसके मोमेंट ऑफ फोर्स में चेंजिंग आ जाता है। कैसे, यानी कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को किसी भी बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका तो ये है कि आप फोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज करें, दूसरा तरीका क्या है कि आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करें, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करेंगे तब भी बॉडी का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर रहे हैं तब भी बॉडी का जो क्लॉकवाइज जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो एक बार क्लॉकवाइज और एक बार मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है उसको दो तरीक़ा से क्रिएट किया जा सकता है। एक तरीका क्या है कि फोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज करके, दूसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करके। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, है ना, ड्यू टू चेंज ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू चेंज द पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे देखिए, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, सब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करेंगे। जैसे देखिए, आपने एक बॉडी यहाँ बनाई, एक बॉडी यहाँ बनाई, इसको आपने क्या किया, इसके अबाउट पोवेटेड कर दिया। यहाँ पर इसने आपको क्या कर दिया, पोवेटेड कर दिया, ठीक। देखिए गाइस, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। इस पॉइंट पे फोर्स लगाया हमने, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। अब आप क्या करो, इस पॉइंट पे फोर्स लगाओ, ठीक है। इस पॉइंट पे जब फोर्स लगाओगे, अभी भी फोर्स का डायरेक्शन इधर है, देखो, इसमें भी फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इसमें भी फोर्स का डायरेक्शन इधर है। लेकिन इस फोर्स के कारण इसमें जो मोशन आएगा वो कौन सा मोशन होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। और इस फोर्स के कारण जो इसमें मोशन आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज। इसमें आ गया है गाइस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें आ गया है गाइस क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो चुका है क्लॉकवाइज और ये हो चुका है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हमने क्या किया चेंज, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज किया है। यानी कि हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे, अब इसके इस बॉडी के ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर में। सिर्फ हमने एप्लीकेशन चेंज किया, पॉइंट का, पॉइंट चेंज किया है फोर्स का। हमने फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज किया, फोर्स का डायरेक्शन अभी भी सेम है, लेकिन बॉडी का रोटेशन चेंज हो चुका है।
ये कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और इसमें कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी बॉडी के मूवमेंट ऑफ फोर्स को चेंज कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विदाउट चेंजिंग द फोर्स ऑफ डायरेक्शन। बिना फोर्स के डायरेक्शन के चेंज किए हुए हम बॉडी का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ड्यू टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि हम फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करके भी, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन को क्या करें चेंज। पॉइंट मेरा सेम होगा, सिर्फ पॉइंट फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करेंगे और बॉडी का जो रोटेशन है वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है गाइस, ठीक है, दूसरा क्या है ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू चेंज द, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करके। ठीक, जैसे देखिए व्हील, ठीक है, एक व्हील यहाँ बना लेते हैं, एक व्हील यहाँ, एक व्हील यहाँ है। इस पॉइंट इस व्हील को यहाँ पोवेटेड किया गया, इसको यहाँ पोवेटेड किया गया। ठीक है, ये है इसका एक्सल, एक्सल समझते होंगे, ठीक है, जहाँ पर इसको लटकाया जाता है, यहाँ पर इसको लटकाया गया है। तो अभी हम क्या करना है गाइस, अभी हम इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम फोर्स। तो ये बॉडी कैसे रोटेट करेगा गाइस, ये बॉडी रोटेट करने वाला एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये रोटेट करने वाला एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। देखिए हम लगाएंगे यहाँ पर फोर्स, हमने फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब ये जो बॉडी है कैसा रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा गाइस क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, सिर्फ हमने फोर्स के डायरेक्शन को चेंज किया है, बॉडी का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चेंज हो गया है ना। जिस पॉइंट पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, फोर्स के डायरेक्शन चेंज करने के कारण उसी पॉइंट पर फोर्स लगाने के बाद ये क्लॉकवाइज रोटेशन में आ गया। तो बॉडी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना। ये दो तरीक़ा से पॉसिबल है कि हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करके ये पॉसिबल करा सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करके। ठीक है, तो आइए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया गाइस तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके टॉपिक से नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।